नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 21 को कवर करने वाली हूँ। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके साथ उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। आज मैंने सेटअप थोड़ा ऊपर किया है। आई डोंट नो कि आप लोगों को ठीक से मैं दिख रही हूँ कि नहीं। आई होप कि मैं दिख रही हूँ। ठीक है, सो देर न करते शुरू करते हैं। बहया स्परसवेव आसक्तात्मा विन्दत्यै आत्मनि यत् सुखं सा ब्रह्मा योगायोक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. जो लिबरेटेड पर्सन है, मतलब जो फ्री है, सारे मटेरियल बंधनों से जो मुक्त है, उसको हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी में वो रहता है, उसी में प्लेजर मिलता है, वो अपने अंदर प्लेजर को पा लेता है। उसको वो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, इसीलिए उसके अंदर अनलिमिटेड हैप्पीनेस आती रहती है। वो हमेशा भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करता है, इसीलिए उसके अंदर कोई भी समस्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ आप लोगों को। मैं ये सब अलग अलग वीडियोस भी बना सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग वीडियो के बनाना। भगवत गीता जो सुनेंगे उनको स्पिरिचुअलिटी के लिए जानना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, तो उसी में जान लेते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए हम कलयुग में रहते हैं, इसमें स्लैंग लैंग्वेज बहुत कॉमन चीज़ है लोगों के बीच में। भगवान की कृपा से मैं एक स्लैंग लैंग्वेज वाले एनवायरनमेंट में पली बड़ी होने के बावजूद भी भगवान की पूरी पूरी कृपा है कि उन्होंने मुझे पद्म बनाया। इतना ही बताऊंगी। कीचड़ में रह के भी कैसे पद्म बनना है, तो उस वक्त आपको सही गलत का अगर फ़र्क समझ में आ गया और आपने समझ लिया कि मुझे गलत नहीं करना है, एक तो अपने मन का विल पावर होता है, एंड विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ईश्वर के स्मरण कर करके। आपके सामने कोई स्लैंग यूज़ करना है, आपको स्लैंग नहीं करना है। आप लोगों से अलग रहना चाहते हो, कुछ भी हो जाए, आपको भी आके स्लैंग बोल दे तब भी आपको नहीं बोलना है। कटु शब्द का एक मतलब आप विरोध कर सकते हो, लेकिन कटु शब्द का व्यवहार नहीं करना है आपको। तब कैसे करोगे? उस टाइम पे आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, अगर आप भगवान को मानते हो, तो जिस किसी भी भगवान को मानते हो तो उनका कोई एक मंत्र होगा, उसको जापो। जैसे हरे कृष्ण का महामंत्र अगर आप भगवद गीता या कृष्ण को मानते हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हो तो वो कर सकते हो। अगर आप शिव को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, शिव गुरु। दुर्गा माँ को मानते हो तो दुर्गा माता, गणपति को मानते हो तो ओम श्री गणेश। कुछ ना कुछ मंत्र तो आप जानते ही होंगे, उसको आप जापो उस टाइम पे जब वो आपके सामने वो सारे वर्ड्स चल रहे हो जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो उस टाइम पे आप उसको बोलते जाओ, मन ही मन रटते जाओ। जैसे कि शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु, या फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या फिर जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश, ऐसा बोलते जाओ। उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में वो नेगेटिव चीज़ की जगह आपका वर्ड जो है वो आपके कान में पहले पहुंचेगा, तो वो चलता रहेगा, एंड यू विल नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग विच इज़ बैड। तो ये तरीका होता है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है, जो ऐसे सुप्रीम में खुद को हमेशा खो के रखते हैं ना, वो हमेशा अनलिमिटेड हैप्पीनेस में रहते हैं, वो हमेशा पीस में रहते हैं, उनके जीवन में कहीं पे भी थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Sri Yamunacharya, a great devotee in Krishna consciousness, said, Yad avadhi mama cheta Krishna pada ravinde nava nava rasadhamanyai udyatam rantum asit tad avadhi bata nari sangame स्मार्यामणे भवति मुखा विकरास्तुस्तु निस्तीवणं च
Since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought and my lips curl with distaste. A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. This is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. बहुत ही खूबसूरत सा एक श्लोक है. ये जो दुनिया है, ये कलयुग है, किस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा मतलब किस चीज़ के प्रति लोग पागल हो रहे हैं. सेक्सुअल डिज़ायर, शारीरिक सुख, शरीर के नीड्स, एक मैन या एक वुमन होने के जो नीड्स होते हैं उसके पीछे लोग भाग रहे. इसीलिए तो इतने सारे पार्टनर्स चेंज करना. एक ब्रेकअप हुआ नहीं कि दूसरे में चले गए. प्रेम क्या होता है? क्या आप एक के प्रति फिक्स्ड हो गए? इसीलिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं देते, वो कभी भी आपको छोड़ते नहीं हैं, एंड वो कभी भी इस मटीरियल, क्योंकि आप जिस इंसान को चूज़ कर रहे हो अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो तो उस तरीके से कलयुग के उसी चीज़ में भागेंगे ना. अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो ना, आपने किसी को पसंद किया एंड वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, तो 100% चांस है कि वो उस तरीके से आपको व्यवहार करके छोड़ सकता है. अगर आप उस तरीके से, अगर आप बहुत गिविंग है, बहुत डिवोटेड है लव में, तो वो लव ना आप उस परमेश्वर को दीजिए, और परमेश्वर आपके लिए जिस इंसान को बनाए हैं उस इंसान को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, अगर वो आपके लिए सही होगा तो. अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा तो जो पथ आपके लिए सही है वही पथ पे आपको वो लेके चलेंगे. एंड वो भक्ति सिर्फ ईश्वर ही डिजर्व करते हैं. उतना ज़्यादा प्रेम कोई ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करता जो कि सिर्फ मटेरियल सुखों के लिए आपसे प्रेम रख रहा हो, जो कि आपके शरीर को भोग करने के लिए, आपके साथ में बस थोड़ी सी गुपचुप करने के लिए प्रेम कर रहा हो. मैं प्रेम को या कोई भी संबंधों को मैं कटु नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना तो वो एक अलग लेवल की हो जाती है. तब आप परेशान नहीं होते हो, पीछे पीछे भागते नहीं हो, चेजिंग. मैं भी सारे चेजिंग वेजिंग वाली चीज़ों को फील कर चुकी हूँ, हालांकि बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ ना कि मेरी तो मतलब डिसएग्रीमेंट किसी के साथ में इसी बात पे हो जाएगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और वो इंसान नहीं है, एंड उसी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो खुद को उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में लाओ. मैं थोड़ी सी भाव के साथ आज बात कर रही हूँ. इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में लाओ, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में लाओ कि सामने जो इंसान अगर आपको कोई भोग करने के लिए या उस मोटिव से आपके पास आने की कोशिश भी करे ना, तो वो दूर हो जाए. बस जैसे बोलते ना, छिटके जावे बंगाली में, मतलब पूरी तरीके से वो आपके सामने से एकदम आ ही नहीं पाए, बिल्कुल तबाह हो जाए. वो आ ही नहीं, आपकी ऑरा ही वैसी बन जाएगी. आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही मोटिव उनकी, अगर उनके मन में भी शुद्धता होगी तो वो आपके करीब आ पाएंगे. अगर नहीं होगी तो करीब आने से ही उनको इरिटेशन होगी और वो दूर हो जाएंगे. अगर उनको आपके करीब आनी होगी तो उनको उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी करनी होगी. आप चले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप उस लेवल की स्पिरिचुअल हो ना कि क्षुद्र से क्षुद्र मात्र प्राणी या उच्च से उच्च मात्र प्राणी सबको आप इक्वल नज़र से देखते हो. ईश्वर के लिए भी आप, मतलब ईश्वर के प्रति भी आप जाने के लिए कंफर्टेबल फील करते हो. तो कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी कुछ भी हो जाए, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड कंफर्टेबल रहोगे, लेकिन उस इंसान को अच्छाई से तकलीफ होगी. सो किसी भी फॉर्म ऑफ रिश्ते में जाना हो ना, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को इतना ज़्यादा ऐड कर दो कि अगर वो आपके लिए सही नहीं होगा तो वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा, एंड आपको उस चीज़ की दर्द भी नहीं होगी. बी स्पिरिचुअल, प्लीज बी स्पिरिचुअल. यही तक था श्लोक नंबर 21 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5. अगले वीडियो में हम श्लोक 22 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय.